नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। हो सकता है अधिकतर लोग को इसके बारे में पता हो, जिनको नहीं पता है उनके लिए यह नई जानकारी हो सकती है। हमारे शास्त्रों में एक बड़ा अच्छा वाक्य आता है जिसको हम विधि निषेध बोलते हैं। आप लोगों ने अधिकतर लोगों से इसके बारे में सुना होगा। विधि निषेध वाक्यों में आप लोगों ने प्रयोग भी किया होगा या विद्वानों के मुख से आप लोगों ने सुना होगा विधि निषेध के बारे में। इस शब्द का अर्थ क्या है और शास्त्रों में इस शब्द का उपयोग क्यों किया गया है, बार बार इसका उल्लेख क्यों आता है, उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे। विधि निषेध का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो उसका होता है कि सामान्य दिशा निर्देश किसी कार्य को करने के लिए। इस शब्द का अर्थ होता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में यह बताता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस शब्द का अर्थ ढूंढना चाहें या इसका समानार्थी अर्थ हम देखना चाहें तो एक बड़ा अच्छा शब्द प्रचलित है, प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं। अधिकतर बड़े बड़े मंत्रियों के या जो श्रेष्ठ जन हैं उनके कार्यक्रम में इस शब्द का उपयोग किया जाता है, प्रोटोकॉल का, कि एक विशेष प्रोटोकॉल के साथ कोई व्यक्ति है तो उसको ये सुविधाएं दी जाएंगी, उनका ये विशेषाधिकार होगा, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, विशेष अधिकार दिए जाएंगे, वह इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है। तो शास्त्र विधि निषेध की बात क्यों करता है, इसके पीछे उसका मनोभाव क्या है, उसको भी हम जानेंगे। इसका मनोभाव अगर हम देखें तो यही निकल के आता है कि शास्त्र हमें नुकसान से बचाना चाहता है। अगर कोई मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसमें विधि निषेध जो है वह साधन में इसका वर्णन ज़्यादा आता है कि अगर कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका वर्ण क्या है, स्वभाव क्या है, गुण क्या है, वह किस साधन का अधिकारी है, उसके अनुसार वह नियम तय करता है और निष्कर्ष निकालता है कि किसी व्यक्ति को यह साधन करना चाहिए। अगर वह श्रेष्ठ वर्ण का है तो उसको उसके स्वभाव गुण के अनुसार उसका साधन अलग हो जाता है। निम्न वर्ण का है तो उसके गुण स्वभाव के अनुसार उसके लिए साधन अलग हो जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में शास्त्र इस शब्द का उपयोग करता है। अगर हम सामान्य जीवन में भी देखें तो बिना विधि निषेध के हम सफल नहीं हो पाएंगे। सामान्य जीवन में भी यह लागू होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए जो नियम कायदा है वह आम जनमानस के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग प्रोटोकॉल हो जाता है। जो विशेषाधिकार हमारे प्रधानमंत्री को प्राप्त है वह एक सामान्य व्यक्ति को नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल को भंग करते हैं तो उस प्रोटोकॉल को भंग करने का या उल्लंघन करने का दुष्परिणाम भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है। अगर हम उदाहरण देखें तो इंदिरा गांधी जी और चुका है, जाने अनजाने में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ और उनके साथ दुर्घटना हो गई। हाँ, ये रहता है कि प्रधानमंत्री स्वेच्छा से अपने प्रोटोकॉल को भंग कर सकते हैं, इतना विशेषाधिकार रहता है। लेकिन जो प्रशासन रहता है वह चाहता है कि प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल प्रशासन ने तय किया है उसी प्रोटोकॉल के तहत वो अपना कार्यक्रम करे, उसके इतर ना करें, क्योंकि अगर वो भंग करते हैं तो उनकी सुरक्षा में चूक होने की संभावना रहती है और कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को प्रशासन प्रोटोकॉल तय करता है और सारे कार्यक्रम उसी प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री जी का होता है। इसी प्रकार शास्त्र भी हमें एक प्रोटोकॉल देता है, विधि निषेध देता है कि हमें
अपनी अनुसार हम जिसके अधिकारी हैं उस अधिकार को ध्यान में रखते हुए हम साधन भजन करें, ताकि हम उसके नुकसान से बच सके और उस साधन का जो अधिकतम लाभ है उसको हम पा सकें। तो आज हमने जाना विधि निषेध के बारे में, जिसका सामान्य अर्थ हम प्रोटोकॉल के रूप में ले सकते हैं। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।